बेसिकली ये जो आज का जो आपका लेक्चर है, इसे आप एक किस्म का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह दें। और नेक्स्ट लेक्चर में ये है कि मैं आपको कुछ मटेरियल भी दूंगा जिसमें प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ सॉल्व किए होंगे और कुछ आपको एक्सरसाइजेज के तौर पे दिए जाएंगे। तो ये जस्ट आपका एक जो है वो इंट्रोडक्शन सा है कि आप फेमिलर हो जाएं कि आपने इस ऐप पे आपने लेक्चर कैसे अटेंड करना है, आपको ये पता चल जाए। और बाकी ये लेक्चर की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हर लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। और रिकॉर्ड करने के बाद आप में जो क्लास का जो आपका रिप्रेजेंटेटर है जो है वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे देगा, उसको मैं ये ईमेल कर दूंगा वीडियो जो है, और वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। एक ये बात। और दूसरे ये कि आपने ये करना है कि ये चीज़ें आपने बुक में आपको सेंड, जो बुक है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ी देर तक। तो आपने ये बुक भी साथ साथ पढ़नी है, तो आपने घबराना नहीं है। जिस तरह भी आपने बताया कि ये हमारा फर्स्ट डे है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये साथ साथ कोशिश करनी है। ये इशू जो आ रहा है इस वक्त, ये जो वबा फैली हुई है, ये तो पूरी दुनिया के साथ है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जब जल्दी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बोर्ड होगा, मार्कर होगा, तो चीज़ें इंशाल्लाह और खुल के सामने आएँगी। तो अभी हमने इंशाल्लाह। ये मैनेज करना है मौजूदा हालात की वजह से, आपके टाइम के बचाव के लिए भी, कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो क्योंकि ये अगर जो है लेट करते, इसमें आप ही का नुकसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली, इसीलिए हम चीज़ों को जो है वो स्लोली स्लोली कर रहे हैं कि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और चीज़ें भी क्लियर हों। अच्छा जी बच्चों, तो हमने ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी। तो वो कह रहा है कि अगर आप को नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, वो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एज द डेफिनेशन स्टेट्स दैट अ वेक्टर स्पेस इज अ कंपोजिट ऑब्जेक्ट consisting of a field, a set of vectors and two operations with certain special properties। वो कह रहा है कि अगर आपने ये डेफिनेशन गौर से पढ़ी होगी, तो इस डेफिनेशन से आप ये अंदाजा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेक्टर्स के स्पेस बेसिकली हमारे पास कुछ चीज भी नहीं है, मां सिवाय तीन चीजों के मजमूए का नाम है। नंबर वन के फील्ड, नंबर वन की उसमें एक फील्ड होता है। नंबर टू अ सेट ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, एक सेट वी होता है। और तीसरी क्या चीज, टू ऑपरेशंस विद सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज। और हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि एक को एडिशन कहते हैं और दूसरे को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है द सेम सेट ऑफ वेक्टर्स में बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर स्पेसेस। कहता है ये पॉसिबल है कि हमारे पास ये दो वेक्टर स्पेसेस हों, डिफरेंट हो, लेकिन एक वेक्टर दोनों में कॉमन हो। ऐसा पॉसिबल है। आगे हम एग्जांपल करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर्स दोनों के सेम हैं, लेकिन उनका अंडरलाइन फील्ड चेंज है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ कंफ्यूजन वी मे सिंपली रेफर टू द वेक्टर स्पेस एज वी। अगर हमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन का जो है वो शायबा ना हो, तो जब हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे तो इससे मुराद हम ये सेट वी लेंगे, और हमें अंडरस्टूड होगा बाय डेफिनेशन कि इसमें एक स्पेसिफिकली एक फील्ड है और उसके बाद दो ऑपरेशन। या वो कह रहा है वी शैल से वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, और इसको हम डिनोट में ऐसे करूंगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ को हम ऐसे लिखेंगे, वी ओवर एफ। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे नोटेशन, एफ को थोड़ा जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने, कि बेसिकली वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ये वेक्टर कहाँ से आया। द नेम वेक्टर इज अप्लाइड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट वी लार्जली एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कहता है इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, और ये जस्ट फॉर कन्वेंशन जो है
वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं नाम की वजह से, ठीक है। आगे वो कहेगा कि जी ये जो वेक्टर जो नाम पड़ा इसका, जो आप एग्जांपल 1 आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी ओरिजिन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये आपने पैरा आपने डिटेल में आपने पढ़ लेना है बच्चों। तो आगे हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास द एन टपल स्पेस। अच्छा, ये तो एन टपल जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपके लिए इसे शार्ट करता हूँ। तो आपने साथ आवाज आपने बोलना है, साथ देना है कि आपको आवाज आ रही है और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जी बच्चों, अच्छा मुझे ये बात बताएं, इस सेट का आपने नाम सुना हुआ है? R2। हाँ जी बच्चों, बच्चों आप ये सेट ये ऑफ वेक्टर्स है विद 2 डायरेक्शंस। ये बेसिकली आपके पास कार्टेशियन प्लेन है जिसके जी अंदर, जिसे आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं, x1 और x2। और ये x1 x2 जो है वो कहां से होते हैं जी? R से। जी आप यहां लिख सकते हैं कि ये रियल नंबर होता है। अच्छा बच्चों, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, क्योंकि आपको पता है कि R जो है वो आपके पास बेसिकली एक फील्ड है। R क्या है? फील्ड। R आपके पास रियल लाइन जो है वो आपके पास एक फील्ड है कि R आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर उसमें से 0 निकाल दें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक ग्रुप है। तो अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं कि और R फील्ड है, इसकी जगह मैं जनरल फील्ड लिख दूं कि कोई भी फील्ड हो, फॉर एग्जांपल वो क्यूब हो, वो R हो, वो C हो, उसको आप F से लिखेंगे, F2 भी आप लिख सकते हैं। और ये x1 और x2 जो आपके पास हैं ये फील्ड के मेंबर होंगे, बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है जी, फील्ड। तो ये बेसिकली Fn आपके पास जो है, देखिए इसी तरह आप F3 भी लिख सकते हैं। F3 क्या F3 क्या होगा? F3 में आपके पास क्या होगा बच्चों? आपके पास x1 x2 x3 x3 हो जाएंगे, तो ये ऑर्डर पेयर हैं। और इसी तरह आपके पास Fn क्या होगा? Fn के अंदर इस टाइप के वेक्टर्स होंगे, इस तरह के एन टपल, जिनको आप एन टपल कहते हैं, इस टाइप के जो हैं उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ये कह रहा है कि ये जो सेट है जिसको वो Fn से डिनोट कर रहा है, इसको वो Fn से डिनोट कर रहा है, Fn, ये उसने लिखा हुआ है। कह रहा है let F be any field and let V be the set of all n tuples। n tuples, V आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये तमाम n tuples हैं ऑफ स्केलर्स xi, और ये जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 अप टू सो ऑन, ये इस फील्ड F में से बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि अगर अल्फा आपके पास ये है, इसी तरह कोई और ले लेते हैं, बीटा अगर आप ये ले लेते हैं y1 y2 y3 yn, और आपको पता है ये yi भी फील्ड में से होंगे, तो इन दो वेक्टर्स को आप ऐड ऐसे करें, अगर एक ये अल्फा है ये बीटा है, तो x1 को जो है वो आप y1 में ऐड करें, x1 प्लस y1, और x2 को आप ऐड करें y2 में ऐड कर दें, अब सो ऑन xn को yn में आप ऐड कर दें। ऐड आपने ऐसे करना है, गोया कि एडिशन, इन वेक्टर्स की एडिशन ऐसे डिफाइन होगी। और प्रोडक्ट जो है वो कैसे होगा कि C अगर कोई फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा यही वेक्टर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है कि C को हर कंपोनेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों? यस सर।
यस सर। जी सर। ये दो ऑपरेशंस उसने दिए हुए हैं, एक एडिशन है कि वेक्टर्स को आपने ऐड ऐसे करना है, और अगर कोई फील्ड का एलिमेंट हो, कोई स्केलर हो, तो उसको आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है। इन दो ऑपरेशंस को सामने रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेट है Fn, ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस की जो हमने प्रॉपर्टीज दिखी थी कि फॉर एग्जांपल इन ऑपरेशंस के तहत ये अबेलियन ग्रुप है, ये सामने नजर आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। अगर आप अल्फा और बीटा ले लेते हैं तो ये भी आपके पास Fn ही का एक एलिमेंट आता है इसी फील्ड का, क्योंकि इसके अंदर तो n टपल्स हैं और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। और जीरो जो वेक्टर है आपके पास, जीरो टपल जिसको आप जीरो ऐसे लिखेंगे, जीरो के नीचे आप ऐसे डॉट डाल दें, जीरो इक्वल टू जिसके सारे कंपोनेंट क्या है, जीरो हैं, सारे जीरो हैं, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। और इनवर्स जो है वो अल्फा को जब आप माइनस टाइम्स आप अल्फा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो उसके इनवर्स है। और अल्फा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फा करें तो वो आपके पास इक्वल आएगा, क्योंकि x1 प्लस y1 ये तो ये रियल नंबर होंगे या कम्प्लेक्स होंगे या रेशनल होंगे, और रियल नंबर में जो है वो आपस में कम्यूट करते हैं। x1 प्लस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस x1, इसी तरह सबके लिए। और इसी तरह जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इधर c की जगह 1 रखें, 1 इंटू अल्फा करें, तो आपके पास देखें अंदर क्या आ जाएगा जी, यहाँ सब की जगह आप c की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो ये वापस आपके पास आ जाएगा x1 x2 x2 अप टू सो ऑन xn। और ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये लिखा हुआ अल्फा। ये देखिए अगर आप 1 इंटू अल्फा करें तो ये अल्फा के इक्वल आ गया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताई है बाय डेफिनेशन में जो है ये वाली, अगर आप सारी करें तो ये सारे सबको ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि ये आपके पास Fn जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। सो Fn इज अ वेक्टर स्पेस, आप लिख सकते हैं Fn ओवर द फील्ड F इज अ वेक्टर स्पेस। ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस, ठीक है बच्चों? जी सर। जी सर। इस एग्जांपल में कोई, अब आपने क्या करना है, आपने पता क्या करना है, आपने घर बैठ के ये काम करना है कि आपने सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं। आपने ये काम करना है कि आपने लेना है R2, आपको पता है रियल लाइन आपके पास फील्ड है R2, और